अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा किसस हकीकत पर मबनी है, इसलिए दूसरे तमाम किसस और वाकयात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर वाक़े हो चुके। इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनका मुशाहदा किया और फिर ये वाकयात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के ये किसस लुत्फ अंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोजे जजा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाकयात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकिफियत अजहद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाकयात से रूशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया। फिरौन का वाकया बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। लिहाजा जो शख्स इन किस्स से लाइल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाकयात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद न हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें। और साफ जाहिर है सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया मिसाल और नमूना बाकी तमाम अंबियाए किराम हैं। फिर सहाबाए किराम और सालिह लोग भी नमूना हैं। अंबियाए किराम के वाकयात कुरान करीम के जरिए हम तक पहुंचे हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आपकी अहादीस मुबारका से भी हमें उनके हालात और वाकयात मालूम हुए हैं। नीज तारीख की कुतुब में भी उनके तस्करे मौजूद हैं। अंबिया के मौजू पर लिखी जाने वाली कुतुब में से वाज़े और नुमाया हैसियत इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की किताब क़िससुल अंबिया है। इसके अलावा इमाम तबरी की तारीख तबरी और इब्ने कसीर की अल बदाया व निहाया में अंबिया की सरगुज़श्त मौजूद है। हमने इन किसस को आप तक पहुंचाने में इन्हीं कुतुब को पेश नजर रखा है, इसलिए कि काबिल एतिमाद तसानीफ यही है। खास तौर पर हमने इसराइली रिवायात को जगह नहीं दी, न ही ज़ईफ रिवायात का सहारा लिया है, बस सही अहादीस को बुनियाद बनाया है और उन अजीम मुफस्सिरीन किराम की तफासीर पर एतिमाद किया है जो अल्लाह की नाजिल करदा आयात के मुताबिक तफसीर करते हैं। खास तौर पर हमने तफसीर इब्ने कसीर और तारीख इब्ने जरीर को तरजीह दी है। इस हिस्से में आप सुनेंगे जमीनों आसमान की तख्लीक से पहले क्या था, अल्लाह ताला का अर्श कहां था,
اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی؟ فرشتے، جن اور انسان کس کس چیز سے پیدا ہوئے؟ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ابلیس کون تھا؟ تخلیق کائنات اور تخلیق آدم۔ پیشکش محمد طارق شاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت 4 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ابو رزین عقیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، عما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالی کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، وعرشہ علی الماء، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی، اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے، اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے، قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا،
चुनाचे कलम ने लौहे महफूज में हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश माराज वजूद में आती गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए किराम के कई अकवाल हैं और हमने आपके सामने जमहूर उलमा और फुकहा की पसंदीदा और राजिह तरतीब पेश की है। आसमान और जमीन की मखलूकात की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफरीनश में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई उनमें से आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तरतीब क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरत शूरा आयत 5 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिगफार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला मुआफ करने वाला, रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को पैदा किया गया। जिनों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 27 में फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा आयात व अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। मारिज आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिनों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया है, तूने मुझे आग से पैदा किया। इसी तरह पहले भी बयान हो चुका है कि अल्लाह ने फरमाया, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। ये है जिन्नात की असल और बुनियाद। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में है, और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और न ही वो कभी फरिश्तों में शुमार हुआ है। वो जिन्नात में से है क्योंकि उसने खुद इकरार किया था, ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है। अगर ये फरिश्ता होता तो उस वक्त कहता, ऐ अल्लाह, तूने मुझे नूर से पैदा किया है। इसलिए इब्लीस का जिन होना रोजे रोशन की तरह आया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस जमीन पर रिहाइश पजीर थे।
आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में हद से बढ़ गए, नाहक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा। उनसे जिन्नात की जबरदस्त मारका आराई हुई। इस मारका आराई में फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया और वो समुद्रों की जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जमीन के हर बड़े आजम से उन्हें जिला वतन कर दिया गया। चुनाचे आज तक उनका मस्कन यही जजीरे और अजीम मराकिस हैं। ये वाकया आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हो चुका है। अहादीस मुबारका में है कि इब्लीस मलून का एक तख्त है और वो तमाम जिन्नात का सरदार और हुक्मरान है। उसका शाही तख्त पानी पर है, अगरचे उसकी मुतय्यन जगह हमें मालूम नहीं। यहाँ तक जिक्र था सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का।